हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीएसबी बैंक के बारे में उसका Q1 FY27 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएसबी बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और अगर आप देखेंगे इसका सबसे अच्छा खासा प्रेजेंट था साउथ इंडिया में, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने बैंक को नॉर्थ इंडिया में यानी पूरा ऑल इंडिया में पैन इंडिया बेसिस ये लोग अपना बैंक को एक्सपांसन कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे करंट सिचुएशन में ये अभी एक्सपांसन मोड में है और अगर आप देखेंगे इसका अभी बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे आपका देखेंगे गोल्ड, तो इसके पास बहुत सारे है गोल्ड का बुक। फिर ये लोग होलसेल बुक में काम कर रहा है, एमएसएमई सेगमेंट में काम कर रहा है, रिटेल सेगमेंट में काम कर रहा है, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में काम कर रहा है। तो हर एक जो सेगमेंट है इसमें ये लोग अपना पैर फंसा रहा है। तो इसके बाद ये लोग अभी ट्राई कर रहा है धीरे धीरे ऑल इंडिया में इसका ब्रांच को एक्सपांसन करने का। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम मोटा मोटी हमारा जो ग्रोथ है वो 28 से FY28 से इसके पास आएगा। तो यही बात है। तो इसके बाद अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे यानी Q1 FY27 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं इस बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इसका कुछ कुछ जो पैरामीटर है वो ऊपर की दिशा में नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह पे वो स्टैंड स्टिल पड़ा रहा है। जैसे आप देखेंगे इसका एडवांस का ग्रोथ 24% से ग्रो किया। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था हम अपना बुक को 25 से 30% से ग्रो करेंगे, तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। डिपॉजिट 26% से ग्रो किया, ये भी सही है। फिर अगर आप इसका जो डिपॉजिट का जो कासा बुक है आप देखेंगे कासा का बुक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कासा का मतलब होता है आपका बैंक का जो सस्ता पैसा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला जो पैसा होता है उसे कहते हैं कासा। तो कासा का बुक जो ऑलमोस्ट 23-24% था अभी वो गिर के 90% में आ चुका है, यानी डायरेक्शनली टुवर्ड्स साउथ जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। फिर गोल्ड सेगमेंट में इसका बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है। टोटल बुक का ऑलमोस्ट 54% इसका गोल्ड का है और गोल्ड वाला बुक बहुत बढ़िया कर रहा है, 47% से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सेग्रीगेट करेंगे और अगर गोल्ड सेगमेंट को अलग कर देंगे तो बाकी जो प्रोडक्ट है जैसे आपका रिटेल है, होलसेल है, इस तरह गोल्ड भी रिटेल के अंदर आते हैं, तो और जो प्रोडक्ट है उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक बात सही है। फिर अगर आप इसका ROE देखेंगे 1% में पड़ा है लास्ट 5-7 क्वार्टर से। अगर आप देखेंगे तो कभी 1 होता है, तो कभी 1.10 होता है, तो कभी 1.5 होता है, तो इसी रेंज में घूम रहा है। अगर आपके बैंक कोई भी बैंक का अगर ROE 2% की तरफ नहीं जाएगा तो उतना अच्छा नहीं है। एक अच्छे बैंक के लिए आपका ROE का नंबर 2% होना चाहिए। अगर आप और जो दूसरे बैंक है उसका ROE अगर आप देखेंगे वो अच्छे लेवल से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो आपको सिर्फ एसेट क्वालिटी देखना नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ एसेट क्वालिटी तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और जो पैरामीटर है वो भी आपको अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपके जो रेस है, जो कॉम्पिटिशन है, इसमें बहुत सारे बैंक है जिसका हर एक पैरामीटर अच्छा हो रहा है। तो आप एज ए शेयर होल्डर आप क्या करेंगे? आप जिस बैंक का हर एक पैरामीटर अच्छा हो रहा है आप उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा का पेड़ नहीं है कि आप हर एक बैंक में आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपको सबसे जो सेरा बैंक है यानी सबसे जो अच्छा बैंक है उसमें आप अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करेंगे। तो यही बात है। इसका ROE देखेंगे 10-12% के अंदर घूम रहा है। फिर नीम अगर आप देखेंगे तो 3.66। अगर आप ICICI बैंक का नीम देखेंगे वो भी 4.5% के ऊपर है और ये एक छोटा बैंक होकर भी इसका नीम है 3.5% के रेंज में। तो ये इतना अच्छा नहीं है। ये हो सकता है कि बैंक आप एक्सपांसन मोड में है, एक्सपांसन कर रहा है, इसीलिए इसका खर्चा वगैरह ज़्यादा हो रहा है, ये सब बात सही है। लेकिन आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट आपके लिए बात करेगा। तो शेयर होल्डर आपके साथ सिर्फ रिजल्ट चाहेगा उसको, और आपका कुछ एक्सक्यूज़ वगैरह शेयर होल्डर को नहीं पसंद आएगा। तो इसका अगर आप नीम देखेंगे वो भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा गिरा भी है। फिर क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो ठीक ठाक। एसेट क्वालिटी मैंने पहले बताया कि एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, GNP NNP का नंबर ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी ठीक है, 26% से ग्रो किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है आपका जो इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर इसको आप माइनस कर देंगे उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद आपको जो आपका जो फी इनकम वगैरह आते हैं उसे माइनस करके आपका जो ऑपरेटिंग नेट इनकम आते हैं। और उसके बाद आपका जो कॉस्ट वगैरह है, ओपिक्स वगैरह है, ब्रांच एक्सपेंशन, आपका एम्प्लॉय का कॉस्ट, इस तरह का कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो उसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे इसका 14% से ग्रो किया है। आपका लोन बुक ग्रो कर रहा है 24% से, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो कर रहा है 26% से, और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 14%। ये भी कुछ अच्छा नहीं है। तो ये वाला भी एक पॉइंट है जो इसका बैंक का अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से पैट मोटा मोटी इसका 27% से ग्रो किया है। पैट तो जब आपका उसके बाद जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप
जो आपका प्रोविज़न वगैरह करेंगे वो करेंगे। उसके बाद आएगा प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी जिसे पीपीओपी कहते हैं। तो पीपीओपी के बाद यानी प्रोविज़न के पहले तो प्रोविज़न वगैरह करेंगे, टैक्स वगैरह देंगे, फिर पैट आ जाएगा। तो यही मोटा मोटी अगर आप बैंक देखेंगे बिजनेस वाइज उतना ख़राब नहीं है, एसेट क्वालिटी वगैरह सही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बैंक का कुछ जो पैरामीटर अगर आप देखेंगे उतना सही लेवल पे ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे आपका आर का नंबर देखेंगे, नीम का नंबर देखेंगे, नीम का नंबर बहुत ही कम है, मिनिमम इसको 4-4.5% पे जाना चाहिए। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक को देखेंगे उसका नीम 5.5% पे है, तो लेकिन इसका 3.5 और मिनिमम आपका 4 से 4.5% का नीम होना चाहिए इस तरह का कोई बैंक को लिए। तो यही था मोटा मोटी ओवरऑल वीडियो। तो बिजनेस वाइज ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कुछ दिक्कत वगैरह है। तो यही ओवरऑल वीडियो है। इससे बहुत अच्छा खासा बैंक मेरे हिसाब से इससे तो ICICI बैंक बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो यही था ओवरऑल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।